पहले कर लेते हैं थोड़ा आज का कोटा पूरा। फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया में देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन फिजियोग्राफी देखो, लगभग 10.7% ऑफ इंडियाज़ टोटल लैंड एरिया इज़ माउंटेन्स, मतलब 10.7% माउंटेन है, 18.6% इज़ हिली, मतलब जो कि लेस दैन माउंटेन होते हैं, एंड 27.7% इज़ प्लेट्यू एंड द रिमेनिंग 43% इज़ प्लेन। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो कम से कम ये रटी होनी चाहिए, इंडिया के टोटल में से 43% प्लेन एरिया है, ठीक है, एंड 27.7% इज़ प्लेट्यू एंड 10.7% इज़ माउंटेन्स, ठीक है। ये 3 फैक्ट्स। नाउ द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड बाय, जो यूरेशियन प्लेट है उसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, एंड इंडियन प्लेट को गोंडवाना, तो इन दोनों के कोलिजन से हिमालयाज़ फॉर्म हुए थे। इनके बीच पहले तिथिस सी एग्जिस्ट करती थी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इट इज़ बिलीव्ड दैट to be the cause of the Himalayas formation due to pressure on the debris deposited in the Tethys Sea or folding of the Tethys Sea sediments. So the Himalayas were formed in the tertiary period. Tertiary period के कौन से किस में वो बने थे? एरा कौन सा था यार? टर्शरी पीरियड तो था, एरा भूल गया यार, चलो देख लेना। तो फिर अब माउंटेनस रीजन्स ऑफ द नॉर्थ। अब देखो, पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम, ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हिमालय को, ठीक है। पंजाब हिमालय में क्या क्या आता है, जो कि सतलज और इंडस के बीच वाली जगह को पंजाब हिमालय कहते हैं। और कुमाऊँ हिमालय, सो के फॉर कुमाऊँ, के फॉर काली, तो सतलज और काली के बीच वाले को कुमाऊँ हिमालयास कहते हैं। तो चलो, ये 2 फैक्ट्स में तुम्हें कॉमन रिवर क्या है? सतलज है। यानी पंजाब हिमालय में सतलज और इंडस के बीच जो माउंटेन रेंज जाती है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, और फिर कुमाऊँ हिमालयास काली और सतलज के बीच आते हैं, ठीक है। कॉमन रिवर सतलज थी। ना नेपाल में थोड़ा सा बदल जाएगा, काली और तीस्ता के बीच वाले आने वाले को नेपाल हिमालय कहते हैं, काली एंड तीस्ता। एंड असम हिमालय तुम्हारा अगेन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र, याद रखो तो याद रहेगा तुम्हारा क्या, असम हिमालयास। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच तुम्हारे असम हिमालयास आ जाएंगे, तीस्ता और काली के बीच नेपाल हिमालयास आ जाएगा, सतलज और इंडस के बीच पंजाब हिमालय आ जाएगा, सतलज और काली के बीच कुमाऊँ हिमालयास आ जाएगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द कुमाऊन हिमालयाज़, तो ये नंदा देवी है। ये कुमाऊँ हिमालयाज़ का पार्ट जो कि काली और सतलज के बीच पड़ता है, जिसको हम कुमाऊँ हिमालय कह रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पीक नंदा देवी है। द गंगोत्री ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द कुमाऊँ हिमालयाज़, तो गंगोत्री भी उसी कुमाऊँ से रिलेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर्स, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कुमाऊँ हिमालयाज़। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़ इज़ लोकेटेड इन द नेपाल हिमालयाज़, जो कि अभी बताया काली और तीस्ता के बीच है। तो अभी तुम्हें इस तरह से, शायद तुमने नहीं याद किया था, वैली ऑफ फ्लावर्स कुमाऊँ हिमालयाज़ में जाएगा, ठीक है, नंदा देवी भी उसी में जाएगा, और गंगोत्री ग्लेशियर वो भी वहीं जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी माउंटेन, ये सब कुमाऊँ हिमालयाज़ में जाएंगे। नाउ जबकि जो हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, जो एवरेस्ट वगैरह है, वो नेपाल हिमालय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़ कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक बायोडाइवर्सिटी अधिक मात्रा में देखने को किस में मिलती है, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में? सो बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज़, ईस्टर्न में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा ऊंचाई तक देखने को मिलती है कंपेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज़। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज़ इज़ माउंट एवरेस्ट, एंड द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ प्रपोज्ड बाय द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ वॉज प्रपोज्ड बाय, ये नाम पूछ रहा है, तो कोई सिडनी बुरदर्द है, बुरा दर्द करके याद रख लो तो याद रहेगा। सिडनी बुरादर्द ने ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन किया था रीजनल हिमालयाज़, जो अभी मैंने शायद 4 बताए तुम्हें, इन्हीं का क्लासिफिकेशन सिडनी बुरादर्द ने किया था। द हिमालयाज़ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ये तो सही है। ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज़ फॉर्म द कंटिन्यूस स्ट्रीम्स, आई थिंक पेरेनियल बोलते हैं इनको। नाउ हिमालयन माउंटेन रेंज से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं? द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालयाज़ कंटेन फॉसिल्स ऑफ मरीन लाइफ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालयाज़ में शिवलिक्स वगैरह जो हैं, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन द आउटर हिमालयाज़ और शिवलिक हिमालयाज़। एक्चुअली लेसर हिमालयाज़ आर नॉट शिवलिक, लेसर हिमालयाज़ आर नोन फॉर द सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि आउटर हिमालयाज़ को बोलते हैं शिवलिक्स, वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि लेसर हिमालयाज़ में सेडिमेंट्री का बोलबाला याद रखना है। Himalayas is a young folded mountain range. Himalayas present form was created by the action of glaciers and flowing water. ठीक है, ये दोनों तो जेनरिक फैक्ट हैं। देन
If the Himalayan mountain ranges did not exist, then most likely the geographical impact on India क्या होता? Much of the country would experience cold waves coming from Siberia, and the Indo-Gangetic plain would be deprived of such extensive alluvial soil. तो एक तो cold waves from Siberia वाली बात है, जो fertile Indo-Gangetic plain में soil है वो नहीं होती, and the monsoon pattern would be different. 3 कारण आपको 3 वजह याद रखनी है. ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो द तिब्बतन हिमालयाज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयाज. T for Tibetan, T for Trans. The mountain regions या mountain ranges are included in the Trans Himalaya. तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर. ट्रांस में तुम्हारे कैलाश भी आता है. सो आप ऐसे कर लो, देखो यहाँ माउंटेन बने हुए हैं डायग्राम में. थोड़ा यहाँ जूम करते हैं. देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो कैलाश कहीं लिखा है. देखो काराकोरम का ये ग्रे लाइन तो पड़ा हुआ है, ये इस तरह से, ये यहाँ पे काराकोरम जो लिखा हुआ है दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज. दैन मैंने बताया कि कैलाश रेंज काराकोरम के बाद इधर पड़ रही है, देखो ये. सो दैट इज़ कैलाश रेंज. तो काराकोरम और कैलाश आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज जस्ट लाइक लद्दाख, दिस और जांस्कर. तो बेसिकली बिल्कुल ही पैरेलल तरीके से कौन यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर बिल्कुल पैरेलल्स हैं, तो वो ट्रांस में अच्छे तरीके से दिख रहे हैं. लेकिन कैलाश थोड़ा आगे जाके पैरेलल स्टार्ट करता है. तो दैट्स ऑल यू शुड नो कि तिब्बतन हिमालयाज में ट्रांस हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जांस्कर. ठीक है. द हाईएस्ट पीक ऑफ द ट्रांस हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुडविन ऑस्टिन है, K2. ठीक है. ट्रांस हिमालयाज में कौन कौन, ये मैंने बताया. तो इन चारों में मिला के सबसे आई थिंक गॉडविन ऑस्टिन K2 सबसे ऊंचा है, K2 इन शॉर्ट. नाउ द वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट कौन सा है पीक, जो कि राकापोशी नाम है. तो ये नाम याद रखना है, राकापोशी. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज. एंड द माउंटेन रेंज इन द ट्रांस हिमालयाज इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया. सो दैट इज़ काराकोरम रेंज. बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोला जाता है काराकोरम रेंज को, बैकबोन बोला जाता है. देन काराकोरम रेंज एक्सटेंड टू द वेस्ट ऑफ वखान बॉर्डर. अब पता नहीं क्या है ये वेस्ट ऑफ वखान बॉर्डर. अब वखान बॉर्डर कहाँ है, यहाँ डायग्राम में नहीं बताया. वखान बॉर्डर. एनीवेज द काराकोरम रेंज एक्सटेंड टू द ईस्ट ऑफ कुनलुन माउंटेन्स. कुनलुन तो अच्छा, तो कुनलुन ये है यहाँ से, मतलब ये इस काराकोरम का ईस्टवर्ड पेरिफेरी है, एक्सट्रीम है. ठीक है. और अगर इधर हम बताएं तो काराकोरम इधर कहाँ तक जाते हैं, तो इट इज़ सेइंग दैट वखान बॉर्डर. तो अब नेट तो ऑफ है, मैं देख लेता हूँ मोबाइल पे. वखान बॉर्डर. सो द वखान कॉरिडोर इज़ protruding strip of the territory that is part of the Wakhan district in the Badakhshan province of Afghanistan. मतलब अफ़गानिस्तान का हिस्सा है ये. ठीक है. तो वहाँ तक काराकोरम का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है और इधर कुनलुन तक है ईस्टवर्ड में. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया. और इट इज़ इसमें सबसे ऊंचा K2 गॉडविन ऑस्टिन है और सबसे स्टीपेस्ट राकापोशी है. देन काराकोरम रेंज एक्सटेंड्स 500 से 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है. देन द ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज बाय द इंडस सांगपो सूचर जोन. अब ये इंडस सांगपो का सूचर जोन ऊपर हम बताए थे कल, पिछले कहीं तो हमने पढ़ा था. तो एनीवेज ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज. ये जो ट्रांस हिमालयाज के बाद फिर ग्रेटर हिमालय रेंज स्टार्ट होती है पैरेलल में, तो उसके बीच एक सूचर जोन है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस सांगपो सूचर जोन बोलते हैं ट्रांस और ग्रेटर हिमालयाज के बीच. द ट्रांस हिमालयाज डज द इंडस रिवर फ्लो. द ट्रांस हिमालयाज क्या लिखा है यार, इंग्लिश में नहीं लिखा है कायदे से. सो काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच 2 रेंजेस. लेट मी आस्क दैट. सो काराकोरम, या ऐसे पूछो कि इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच माउंटेन रेंज. लद्दाख एंड जांस्कर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, काराकोरम एंड लद्दाख. इट फ्लोज बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस. सो इन अपर हिमालयन रीजन बिफोर एंटरिंग द स्ट्रेच पर्टिकुलरली एज अ फर्स्ट स्ट्रीम्स इनटू द इंडियाज कोल्ड डेजर्ट रीजन, इट फ्लोज बिटवीन काराकोरम लद्दाख. अब ये क्लियर करना है, काराकोरम लद्दाख और काराकोरम जास्कर. सो द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख जास्कर रेंजेस. Specifically, it flows directly between the Ladakh range to its north and Janskar. Ladakh and Janskar मुख्यतः है. The Karakoram range sits much further north, running parallel to the Indus River, but separated from it by the Ladakh range. तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है.
लद्दाख एंड जांस्कर होगा यहाँ पे, इसको सही सही कर लेना ठीक रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लद्दाख एंड जांस्कर से इंडस रिवर पास होती है, राइट। देन अक्साई चिन इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख रेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये यहाँ देखो ना, सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, तो लद्दाख थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे देख रहे हो लद्दाख थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रही है काराकोरम के, तो वहाँ पे अक्साई चिन है, ठीक है ना। द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज इज़ राकापोशी। सो जो हम बता रहे थे कि पूरे ट्रांस हिमालयस में सबसे स्टीपेस्ट है, तो वो लद्दाख रेंज का हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज इज़ राकापोशी एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर इज़ नंगा पर्वत। तो ये दोनों अलग अलग रेंजेस हैं, इनके हाईएस्ट पीक्स भी अलग अलग नाम है। तो अब देख लो, द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटायर ट्रांस हिमालयाज आई थिंक दैट इज़ K2, ठीक है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख राकापोशी and highest peak of Janskar, that is Nanga Parvat. India's deepest gorge is located in the Indus Gorge, that is 5200 meters deep. इंडिया का सबसे गहरा जॉर्ज जो है वो इंडस के द्वारा बनाया गया है। एंड द काराकोरम रेंज इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी माउंटेन्स। कृष्णगिरी माउंटेन्स भी बोलते हैं किसको, काराकोरम रेंज को। सो क्वाइट न्यू है ये सब मेरे लिए, ठीक है। तो नेट ऑन करते हैं, बिकॉज ये स्कैन हो रहा है कि नहीं, स्कैन रुक गया है क्या। अब ये क्या है, version.dll, इसको हम रेस्टोर कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पूछते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, जास्कर और काराकोरम सेपरेटली पूछते हैं। तो हाईएस्ट ऑफ कारा एंटायर ट्रांस रेंज, तो देखते हैं क्या बताता है। अरे यार ये कितना क्या दिक्कत है यार। एनीवेज देखो अब क्या क्या बोल रहा है। द हाईएस्ट पीक अक्रॉस ऑल दीज रेंजेस इज़ K2, तो वो तो सबका हाईएस्ट है, लेकिन काराकोरम में सबसे इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक, K2 की बात हो रही है। दैन लद्दाख रेंज में राकापोशी, जैसा मैंने बताया, सबसे ऊंचा है, और जांस्कर में नहीं बताया था, जांस्कर मैंने पूछा नहीं था। तो काराकोरम में K2 है हाईएस्ट, पूरे ट्रांस में भी हाईएस्ट का K2 है, और लद्दाख का जो है दैट इज़ लद्दाख का राकापोशी है हाईएस्ट, और जांस्कर का तो यहाँ लिखा हुआ है नंगा पर्वत, राइट। सो कमिंग बैक, द हिमालयाज़ आर कॉल्ड स्नोई हिमालयाज़ और हिमाद्री, तो वो ग्रेट हिमालयाज़ को बोलते हैं। जैसे यहाँ इंडस जांगपो सूचर जोन है वो ट्रांस और ग्रेट के बीच है, ठीक है। ट्रांस हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज़ बाय द इंडस जांगपो सूचर जोन। लेकिन यहाँ देखो जो स्नो वाले माउंटेन्स है हिमालय के, वो मोस्टली ग्रेट हिमालयाज़ में आते हैं, ठीक है, और उनको हिमाद्री कहते हैं। द ग्रेट हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम इंडस रिवर टू नामचा बाड़वा माउंटेन्स। अब नामचा बाड़वा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, और ग्रेट हिमालयाज़ इंडस रिवर फ्रॉम द वेस्ट टू नामचा बाड़वा रीजन इन द, तो वहाँ तक एक्सटेंड है उसका। अच्छा, इंडस के द्वारा सबसे डीपेस्ट जॉर्ज बनाया गया है, दैट इज़ 5200 मीटर्स डीप। एंड द ग्रेट हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर हिमालयाज़ फ्रॉम द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज़ इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर हिमालयाज़ फ्रॉम वाया द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेकिन ट्रांस हिमालयाज़ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज़ वाया द इंडस सूचर जोन। एंड तो वो हो गया ट्रांस और ग्रेट, और फिर ग्रेट और लेसर के बीच हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और सागरमाथा इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज़, यानी कि हिमाद्री रेंज, जो कि इंडस से लेके नामचा बाड़वा इन द ईस्ट तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ फोल्ड्स इज सिमिलर टू एसिमेट्रिक, मतलब एसिमेट्रिक एक कीवर्ड लगे रहे कान में तुम्हारे, कि ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री रेंज एसिमेट्रिक है। द मेन रीज़न फॉर द ग्रेट हिमालयाज़ स्लोप्स बीइंग जेंटल इन द नॉर्थ एंड स्टीप इन द साउथ। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज के स्लोप्स काफ़ी जेंटल हैं, जबकि साउथ के स्टीप हैं। ऐसा इसलिए है, कन्वर्जेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि यूरेशियन प्लेट में जाके लड़ रही है, तो इसी वजह से जहाँ वो टकराव हो रहा है, तो वो वहाँ पे यानी कि नॉर्दर्न साइड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ पे ज़्यादा स्टीप है, जबकि सदर्न साइड पे नहीं, स्लोप्स बीइंग जेंटल इन द नॉर्थ एंड स्टीप इन द साउथ। साउथ में अच्छा, साउथ में ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, और नॉर्थ में जेंटल है, स्टीप इन साउथ, ठीक है। तो वही है टेक्टोनिक वाला रीज़न है ना। अब ये देखो समरी है, समरी नहीं, बेसिकली मेजर पीक्स ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, जो कि हिमाद्री बोलते हैं, जो कि स्नो कवर्ड होता है, जो कि इंडस से लेकर नामचा बाड़वा तक एक्सटेंडेड है। तो उसमें हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। गॉडविन ऑस्टिन K2 वो इंडिया में पड़ता है। एंड देन कंचनजुंगा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीसरा सबसे ऊंचा है मेरे ख्याल से। और फिर मकालू चौथा है,
और धौलागिरी ये सब ग्रेट हिमालयाज़ के बता रहे हैं, ठीक है। फिर नंगा पर्वत 8126 ये भी इंडिया में पड़ता है, ठीक है। ये भी आई थिंक ये तो नहीं, ये तो जांस्कर का था यार नंगा पर्वत। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है द हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज, तो ये तो अच्छा। तो अभी ये नंगा पर्वत छोड़ दो, फिर अन्नपूर्णा देखो नेपाल में पड़ता है, और नंदा देवी ये तो इंडिया में पड़ता है। नामचा बाड़वा ये तिब्बत में पड़ता है, ध्यान रखना, इंडिया में नहीं पड़ता है। केदारनाथ इंडिया में पड़ता है। तो ये कुछ हैं डिक्रीजिंग हाइट में, बट तुम्हें बस टॉप के 4-5 याद रखो। चौथे पे मकालू आता है, ध्यान रखना, वो नेपाल में पड़ता है। और पाँचवें पे धौलागिरी आता है, वो भी नेपाल में पड़ता है। एंड दीज टू बिलोंग टू द ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमाद्री यानी कि। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, वो तीसरा नंबर पे है। और K2 सेकंड नंबर पे है जो कि इंडिया में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और फर्स्ट पे माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। तो टॉप 5 याद हो गए। फिर ये ध्यान रखना नामचा बरवा इज़ नॉट इन इंडिया, ठीक है, बस इतना याद रखो, इट इज़ नॉट इन इंडिया। एंड अन्नपूर्णा इज़ ऑल्सो नॉट इन इंडिया। नाउ ऑफ द पीक्स एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा, द ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा है, क्योंकि वो सिक्किम में है। द हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल रेंजेस, तो वो हिमालयन रेंज में सबसे ज़्यादा पैरेलल वाला फीचर देखा गया है, और सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक भी देखा गया है। द ओल्डेस्ट रेंज इज़ द अरावली रेंज। तो ये हो गया ग्रेट हिमालयाज। अब लेसर हिमालयाज में देखो कि जैसा बताया कि इनके बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। फिर तुम्हारा लेसर हिमालयाज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कुछ स्टार्टिंग हैं, जैसे पीर पंजाल से स्टार्ट हो जाता है। अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर है, वो पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द मोरेन डिपॉजिट्स इन द कश्मीर वैली इज़ कॉल्ड करेवा। तो मोरेन या ये सॉइल होती है बेसिकली, जो डिपॉजिट हो जाती है पहाड़ से गिरते गिरते, तो कश्मीर वैली में, तो वो करेवास कहते हैं उनको, ठीक है। नाउ द लेसर हिमालयाज इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाचल रेंज। एंड द लेसर हिमालयाज इज़ लोकेटेड बिटवीन शिवलिक एंड ग्रेट हिमालयाज, ये तो आसान है। दैन द 2 माउंटेन रेंजेस इन द कश्मीर वैली लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पांजल। ये क्या है? कश्मीर वैली पूछ रहा है कहाँ लोकेटेड है, तो कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पांजल। पीर पांजल को ही लेसर हिमालय रेंज भी कभी कभी कह देते हैं, पीर पांजल रेंज को। ईस्टर्न पीर पांजल में तुम्हारा अटल टनल है 9.02 किलोमीटर्स, तो ये एक्सटेंडेड है। पीर पांजल जम्मू और हिमाचल में, धौलाधर भी हिमाचल में है, मसूरी तो उत्तराखंड में है, और महाभारत नेपाल में है। सो लेसर हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो तो अभी हम तुम्हें बता रहे थे, जब हम तुम्हें बता रहे थे ग्रेट हिमालयाज, तो उनमें जैसे एवरेस्ट था, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये देखो। अब ग्रेट हिमालयाज में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, स्पेशली ये तो ध्यान रखो, ये तो याद होने चाहिए। मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक है, मकालू, ये सब ग्रेट हिमालयाज के हैं ना। नंदा देवी मेजर पीक्स ऑफ द हिमालय, नहीं ग्रेट हिमालयाज के नहीं है, ये ऐसे ही जेनरिक वे में लिखा है। तो इनफैक्ट तुम्हें ये याद करना चाहिए, पीर पंजल, धौलाधर एंड 2 और हैं, महाभारत और मसूरी रेंज। दीज बिलोंग टू द लेसर हिमालयाज, ठीक है। अब ज़रा एक बार मैं गूगल से पूछना चाहूँ, धौलाधर लेसर ग्रेट हिमालय, मुझे डाउट हो रहा है ये ग्रेट है। सो बोथ दे बिलोंग टू द लेसर हिमालयाज, चलो ठीक है, सही है। सो तो पीर पंजल, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज स्टार्ट फ्रॉम नंदा देवी इन द वेस्ट टिल विच, अब ये अच्छा सवाल बन सकता है। सो देखो नामचा बाड़वा इन द ईस्ट तक जाता है ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। While Nanda Devi is a prominent peak in the western section, the absolute geographical anchor points for the entire Great Himalayan arc are defined by 2 massive peaks. Western anchor Nanga पर्वत है in the west, and इधर है नामचा बाड़वा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीच में, फिर वही सब आ जाएंगे, मकालू और धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। एवरेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो और ये वेस्टर्न मोस्ट नंगा पर्वत, और इधर ईस्टर्न मोस्ट नामचा बाड़वा, तो ये हो गई ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। देन ऐसा ही सवाल बन सकता है उसमें कि लेसर हिमालयाज द वेस्ट, ये भी सवाल अगर हम लेसर हिमालयाज के लिए पूछें तो फिर क्या होएगा। द लेसर हिमालयाज और द मिडिल हिमालयाज रन पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयाज एंड एक्सटेंड ईस्टवर्ड फ्रॉम पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज until they merge into the Great Himalayas in the eastern Bhutan and Arunachal Pradesh, specifically terminating near the Mishmi Hills before reaching the Brahmaputra Dihang Gorge. ओके, तो वेस्ट ये मतलब मिडिल हिमालयाज कह रहे हो ना इसको, पीर पंजल धौलाधर से स्टार्ट होते हैं, फिर ये मूविंग इनटू द मसूरी एंड नाग टिबा रेंजेस इन उत्तराखंड, एंड फिर नेपाल में महाभारत,
एंड फिर सिक्किम में मिशमी हिल्स इन अरुणाचल में मर्ज हो जाते हैं। तो ये अब क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे नागटिबा लिखना भूल गया मैं, उत्तराखंड में मसूरी रेंज के साथ नागटिबा भी जाएगा और फिर फर्दर उधर मिशमी में अरुणाचल में जाके मर्ज हो जाएंगे ये। सो दैट इज़ लेसर और मिडिल हिमालय। द माउंटेन रेंज लाइज साउथ ऑफ द पीर पंजाल, तो ये धौलाधर है, ठीक है। देन पीर पंजाल एंड बनिहाल पास आर लोकेटेड इन पीर पांजल। बनिहाल पास याद रखो बस कि ये पीर पांजल रेंज में बिलोंग करता है। द सिटी ऑफ शिमला इज़ लोकेटेड इन द लेसर हिमालयन रीजन, ठीक है। लेसर शिमला तो वही लेसर हिमालयन रीजन में आएगा शिमला, ठीक है। द स्मॉल ग्रासलैंड्स ऑन द स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालयाज आर नोन इन काश्मीर एंड उत्तराखंड रिस्पेक्टिवली मर्ग एंड बुग्याल। देखो मर्ग काश्मीर में ग्रासलैंड को बोलते हैं, बुग्याल तुम्हारे उत्तराखंड के ग्रासलैंड को बोलते हैं, जबकि करेवास ग्लेशिएटेड सॉइल्स को बोलते हैं काश्मीर वैली के, जो कि काश्मीर वैली पड़ती है ग्रेट हिमालयाज और किसके बीच, पीर पांजल के बीच। देखो यहाँ लिखा ग्रेटर हिमालयाज एंड द पीर पांजल के बीच काश्मीर वैली पड़ती है। देन इंडियाज़ फेमस हेल्थ प्रमोटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत एक्सेट्रा आर लोकेटेड बिटवीन। अब ये लेसर और शिवलक के बीच पड़ते हैं। कौन से? नैनीताल, रानीखेत वगैरह, ये सब शिमला यानी कि जो कि पार्ट है मिडिल हिमालयाज़ के, है ना, और शिवलिक यानी आउटर हिमालयाज़ के बीच में पड़ते हैं ये सब। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, मसूरी, रानीखेत वगैरह, शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल ये सब आउटर हिमालयाज़ और मिडिल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालयाज़ भी कह रहे हैं, उनके बीच पड़ते हैं। द अप्रॉक्सीमेट एवरेज एलिवेशन ऑफ द मिडिल हिमालयाज़ ये 3500 से 4,500 मीटर्स हैं मिडिल हिमालयाज़। वही पीर पांजल से स्टार्ट होते नागटिबा, मसूरी, उत्तराखंड और फिर महाभारत वगैरह, तो उसकी एवरेज ऊंचाई 3,500 से 4,500 मीटर है। द काठमांडू वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन मिडिल एंड द ग्रेट हिमालयाज़। काठमांडू वैली, तो अनलाइक रानीखेत, मसूरी एंड शिमला वगैरह जो कि आउटर हिमालयाज़ और मिडिल हिमालयाज़ के बीच में पड़ते हैं, काठमांडू वैली थोड़ा सा अलग है बिकॉज इट लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द मिडिल हिमालयाज़, तो ये थोड़ा और ऊंचाई पे है और नॉर्थवर्ड्स भी है, ठीक है। द कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये भी मिडिल और ग्रेट के बीच पड़ते हैं। लाहौल कश्मीर वैली, ठीक है। अब क्लियर हो गया सब कुछ, हाँ। फिर द मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF इन द हिमालय, मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो ये तो आउटर वाला है, मतलब शिवलिक वाला हो गया, और फ्रॉम द सेंट्रल हिमालयाज़, ठीक है। या यूँ कह लो कि आउटर मोस्ट रेंज को रेस्ट सभी हिमालयन पोर्शन से सेपरेट करता है ये मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज़ इज शिवलिक रेंज एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज़ इज ऑल्सो शिवलिक रेंज। द हिमालयाज़ इज़ मोस्ट एरोडेड इन द शिवलिक मार्जिन। ये अच्छा सवाल बन सकता है, हिमालयाज़ इज़ मोस्ट एरोडेड इन द शिवलिक मार्जिन। इसकी रेंज केवल 900 से 1000 मीटर्स ऊंचाई पे है। एंड द मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शिवलिक रेंज इज डिपोजिशन ऑफ फोल्डिंग, ये भी है सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स से ये भी बना है। द शिवलिक रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम पोटवर बेसिन इन पाकिस्तान टू दिहांग बेसिन इन असम, तो ये काफ़ी विस्तृत है। पोटवार बेसिन इन पाकिस्तान से दिहांग बेसिन इन असम तक तुम्हारा शिवलिक रेंज एक्सटेंड करता है। ये अच्छा सवाल बन सकता है, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ बिकॉज ये मैं पहले कि ये एक्चुअली पाकिस्तान तक जाती है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ द शिवलिक रेंज इज कॉल्ड तराई रेंज एंड द शिवलिक रेंज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। एंड द वर्टिकल वैली बिटवीन शिवलिक हिमालयाज़ एंड द लेसर हिमालयाज़, दून एंड द्वार, तो ठीक है, लेसर यानी मिडिल, जिसमें शिवलिक और मिडिल के बीच यही सब जो रानीखेत, नैनीताल और क्या था, मसूरी वगैरह, ये सब शिवलिक और मिडिल हिमालयाज़ या लेसर हिमालयाज़ के बीच आ रहे थे। वहीं पे तुम्हारे देहरादून वगैरह भी आ रहा है। अच्छा, शिवलिक एक्सटेंड करता है पोटवार प्लेटू इन पाकिस्तान से लेके तुम्हारा दिहांग बेसिन तक। दूसरी चीज़, शिवलिक 1000 मीटर की ऊंचाई तक होता है, रिवर्स मतलब सबसे ज़्यादा इरोजन करती हैं यहाँ पे। और शिवलिक रेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन से वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से सेपरेट होता है, लेकिन शिवलिक रेंज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयाज़ बाय द मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। अब ये सूचर जोन है, देखो सबसे ऊपर वाला क्या है, मार्जिनल रिफ्ट इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ये जो प्लेन्स तो नीचे बनते हैं ना, तराई रेंज टू द साउथ, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द को तराई कह रहे हैं, यानी दे आर टू द साउथ, तो टू द साउथ ऑफ द शिवलिक रेंज, तो शिवलिक रेंज के नीचे आती हैं। अब मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, तो वो मैंने बता दिया कि शिवलिक और लेसर हिमालयाज़ के बीच। फिर शिवलिक और प्लेन्स के बीच हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, HFF, ठीक है। शिवलिक और प्लेन्स के मतलब
समझ लो यहाँ एरो वाली जगह पे, यहाँ एरो वाली जगह पे क्या है, शिवलिक है। तो शिवलिक और यहाँ नीचे कहीं प्लेन्स हैं, तो बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ एरो वाली जगह शिवलिक है, और फिर ये वाले एरो की जगह क्या है मिडिल हिमालयाज़, या हाँ मिडिल हिमालयाज़ है। तो उसके बीच है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर मिडिल हिमालयाज़ और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और ग्रेट हिमालयाज़ और फिर ट्रांस हिमालयाज़ के बीच साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम है, और सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयाज़, और फिर रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट से बीच इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, मतलब मेरी समझ क्या कहती है कि इंडस सांग नॉर्दर्न मोस्ट एंड दैट इज़ बिटवीन ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रांस। सेकंड फैक्ट जो मैं कहने जा रहा हूँ वो है कि बिटवीन ट्रांस एंड ग्रेट, तो ये कौन सा है, बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, आई थिंक साउथ तिब्बतन साउथ सूटर जोन है, ग्रेट मिडिल लाइज थ्रस्ट। चलो इतना देखते हैं सही है कि नहीं। You have laid out tectonic boundaries very well. We need to clarify one specific detail regarding the Indus-Zangpo suture zone and the South Tibetan detachment system. Here is the exact corrected geological sequence of the zones and faults. अब देखो, between the Trans Himalayas and the Great Himalayas, this is the Indus-Zangpo suture zone. It does not lie north of the Trans Himalayas. Rather, it marks the exact clash between the exact clash between the Indian plate subducted under the Eurasian plate. तो दैट इज़ द ITSZ। तो वो उस ITSZ बोल रहे हो उसको, इंडस ज़ांगपो सूचर जोन उसको बोल रहे हो, जहाँ पे एग्जैक्ट क्लैश हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांस हिमालयाज़ एंड ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालयाज़ एंड ग्रेट हिमालय। हाँ चलो ठीक है। तो दैट इज़ ITSZ एंड बिटवीन ग्रेट हिमालयाज़ इन साउथ तिब्बतन प्लेट्यू, दिस साउथ, ये है STDS, इज़ अ लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट रिजल्टिंग रनिंग अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ ग्रेट हिमालयाज़। बिटवीन ग्रेट हिमालयाज़ एंड मिडिल हिमालयाज़ इज़ द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो तो सही मैंने बताया, एंड बिटवीन मिडिल हिमालयाज़ एंड आउटर इज़ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये दोनों तो मैंने सही बताए थे, बस ये दोनों गलत बता दिए। तो बिटवीन ग्रेट हिमालयाज़ एंड द तिब्बतन प्लेट्यू, ये STDS नहीं समझ में आया। थिंक ऑफ इट एज अ जाइंट स्ट्रक्चरल डिवाइड line that separates the high snow peaks of Great Himalayas from the flat dry Tibetan plateau just north of them. Okay, तो ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है। The STDS is a detachment fault, meaning the rocks on top actually slid downward and northward. देखो इसको तुम्हें बस ऑर्डर याद रखना, इंडस सांगपो सूचर जोन, ये जो प्लेट्स का कोलिजन हुआ वो पॉइंट है, ठीक है, मतलब ट्रांस और ग्रेट हिमालयाज़, करेक्ट। फिर ग्रेट हिमालयाज़ और साउथ तिब्बतन के बीच ये एक लाइन पड़ गई है, ग्रेट हिमालयन और तिब्बतन प्लेट्यू के बीच ये लाइन पड़ गई है, इसको बोल रहे हैं साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। इसके बाद फिर ग्रेट हिमालयाज़ और मिडिल हिमालयाज़ के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, एंड फिर मिडिल हिमालयाज़ और आउटर के बीच नहीं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज़ एंड द मिडिल हिमालयाज़, हाँ तो सही तो है, एंड मिडिल हिमालयाज़ एंड शिवलिक्स के बीच मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, तो सही तो है, ठीक है। और फिर शिवलिक्स और प्लेन्स के बीच हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, HFF, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ से अगले में देखते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें। नाउ वी आर गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़। द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय इज डिटर्मिन्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये तो आसान था। नाउ द टाइप ऑफ फार्मिंग tribes living in the northeastern Himalayan region is called Jhum or shifting cultivation. That is the generic term. And the Mikir Hill, तो ये तो असम में लोकेटेड है, ये तो सबको पता है। Now if you look at this map, ये सिक्किम है, यहाँ कोने में कंचनजुंगा हल्का सा दिख रहा है, एंड फिर भूटान आ जाता है, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट वी कम अक्रॉस डाफला हिल्स एंड देन और डाफला मिशमी एंड देन पटकाई बूम, एंड फिर नागा हिल्स तो नागालैंड एज वेल एज अरुणाचल में एक्सटेंड रहेगा। एंड आई थिंक ये नीचे कोई रेंज है, नाम नहीं दिख रहा है। मिकीर हिल्स तो स्पेसिफिकली असम में जाते हैं, गारो घासी में जाता है, जैनितिया भी, बट डाफला और मिशमी एंड पटकाई, तो एक्चुअली पटकाई एंड नागा, ये क्रम याद रखना, डाफला मिशमी पटकाई नागा, और मीज़ो हिल्स यहाँ एकदम नीचे का। एनीवेज, सो नाउ लुक हियर, डाफला हिल्स अभी मैंने बताया अरुणाचल में, मेरी मिशमी ये भी यहीं पे जाएगा अरुणाचल में, मेरी यासमी। एक और याद रख लो यहाँ पे अबोर हिल्स, ये भी अरुणाचल में जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है बट अबोर भी अरुणाचल में जाएगा। पटकाई बूम एक्चुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम
Arunachal as well as Patkai Bum forms the border between Arunachal as well as Myanmar. तो पटकाई बूम भी अरुणाचल में जाएगा एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल एंड म्यांमार. नागा हिल्स तो नागालैंड में है एंड मणिपुर हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में और त्रिपुरा एंड बराइल रेंज देख. सो बराइल रेंज इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट एक्सटेंड्स इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर. ठीक है, तो ठीक है, असम NAM हो जाएगा ना. बराइल रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम NAM दैट इज़ नागालैंड, असम एंड मणिपुर है ये. ठीक है, मणिपुर. ठीक है, तो ये बराइल यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था. और पटकाई बम स्पेसिफिकली फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल एंड म्यांमार एंड इट ओनली इज कन्फाइंड विद इन द अरुणाचल. देन वी हैव मिकीर हिल्स, असम और गारो खासी जयंतिया, तो एवरीवन नोज दैट. नाउ द ट्री लाइन इज़ लोअर इन द वेस्टर्न हिमालयाज. मतलब वहाँ तक वो ऑल्टीट्यूड वाली लाइन जहाँ तक पेड़ मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्री लाइन. तो वो थोड़ा ही ऊपर जाओगे और ट्री लाइन आ जाएगी. बट ईस्टर्न हिमालयाज में काफ़ी ऊंचाई तक पेड़ गए हैं. तो दैट्स व्हाट वी से व्हेन वी से ट्री लाइन इज़ हायर इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड ट्री लाइन इज़ लोअर इन द वेस्टर्न हिमालय. नाउ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयाज इज सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, वो 76 किलोमीटर्स याद कर सकते हो तो कर लो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ the Himalayas is 76 kilometers, Siachen Glacier, and it is located in the Karakoram range. ठीक है, अब now this is the list of all the glaciers. तो यहाँ पे देखो, पहले मैं सारे वो बताऊँगा जो कि तुम्हारे काराकोरम में है. देखो, एक रिम है और एक पुनमा है. पुनमा को तुम जो शू का ब्रांड आता है प्यूमा, उससे याद कर. तो रिम और प्यूमा ग्लेशियर्स दे आर पार्ट ऑफ काराकोरम हिल रेंजेस. इसके अलावा सियाचेन भी काराकोरम का है. ससैनी, हिस्पर, बियाफो एंड बालतोड़ो, ये चारों एक स्वर में याद करो, दे आर पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज. फिर चोगोलुंगमा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लो प्रोफाइल लग रहा है. एंड खुर्दोपिन. ठीक है, खुर्दोपिन एंड चोगोलुंगमा. ये चोगोलुंगमा याद रख लो, दैट इज़ पार्ट ऑफ काराकोरम. एंड खुर्दोपिन, तो खुर्दोपिन एंड चोगोलुंगमा दीज टू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज. बटूर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ काराकोरम. नाउ जेमू ग्लेशियर, ये तुम्हारा कंचनजुंगा सिक्किम वाले इलाके में पड़ता है. एंड रूपल इज़ ऑल्सो अ ग्लेशियर दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज. ठीक है, रूपल. नाउ सोनापानी ग्लेशियर, ये कश्मीर का है. ठीक है, सोनापानी ग्लेशियर क्या है? कश्मीर. ठीक है, यह ध्यान रखना, कश्मीर का है सोनापानी. आर यू श्योर? या फिर हिमाचल में तो यार गंगोत्री तो कुमाऊँ उत्तराखंड. मिलम ग्लेशियर भी कहाँ का है? कुमाऊँ का है. गंगोत्री भी कुमाऊँ उत्तराखंड का है. चोराबारी भी उत्तराखंड का है. ठीक है, ये तो चोराबारी इस, ठीक है, यहाँ पे बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, ये दोनों भी वहीं के हैं. अच्छा चलो ठीक है, बड़ा शिगरी और छोटा शिगरी ये दोनों याद रख लो कि दे आर पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश. वेर एज चोराबारी तो वहाँ से मेरे ख्याल से मंदाकिनी निकलती है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड. एंड मिलम ग्लेशियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ उत्तराखंड रीजन. सोनापानी इज़ अ ग्लेशियर ऑफ कश्मीर. आई हैव टू कंफर्म, यहीं पे मुझे डाउट हो रहा है. सोनापानी, अब इंटरनेट नहीं आ रहा है, वेट अ सेकंड. सो क्या है ये सोनापानी ग्लेशियर, विच स्टेट? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का है. देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, कश्मीर लिखा हुआ है, तो ये एक गलत फैक्ट लिखा हुआ है. और लेट मी आस्क, डज इट एक्सटेंड टू कश्मीर एज वेल? डज. सो द करेक्ट आंसर इज पिथौरागढ़. द सोनापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड पिथौरागढ़ इज नोन फॉर स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी. It is often referred to as Little Kashmir, and this district is part of the Kumaon region of Uttarakhand and is known for its high altitude. So यहाँ पे ये गलत फैक्ट लिखा हुआ है. Remember that. सोनापानी मैंने बताया UK, पिथौरा. Now Zemu Glacier, that is कंचनजुंगा नेपाल. तो ये भी पूछो एक बार. जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम इंडिया. फिर बड़ा शिगरी और छोटा शिगरी तो हिमाचल सही है. Now mountains and hills of peninsular India. तो Now the Aravalli mountain range pre-Cambrian का है, ये everyone knows that. And the oldest mountain range in India is Aravallis, and Aravalli ranges are राजस्थान में है. Example of residual mountain है, and 800 किलोमीटर लंबे हैं, काफ़ी अच्छे खासे लंबे हैं ये. And they start from Delhi Ridge and they go till पालनपुर in गुजरात. और ठीक है, पालनपुर एक कान में लगाना होना चाहिए. पालनपुर in गुजरात 800 किलोमीटर लंबे. द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली इज़ गुरु शिखर, जो कि लगभग 1722 मीटर ऊँचा है. And the famous Jain shrine Dilwara Jain temple is in Abu Hill,
कुंभलगढ़ पीक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अरावली माउंट एंड ऑन विच हिल इज़ द गुरु शिखर। तो ये माउंट आबू के हिल्स जो हैं वहीं पे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है 1722 मीटर। कुंभलगढ़ फोर्ट भी अरावली हिल्स के ही कुंभलगढ़ इज़ एक्चुअली अ पीक, आई थिंक इट इज़ गुरु शिखर के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक कुंभलगढ़। Please confirm that. Now the river that originates from the eastern part of the Aravalli range, so that is Banas River. तो बनास रिवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली से निकलती है। नाउ यू कैन, ये हो गया दिल्ली रेंज से लेके पालनपुर इन गुजरात तक एक्सटेंड करती है 800 किलोमीटर अरावली रेंज। फिर विंध्या की बात करें तो ये गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड होता है। बट समवेयर आई रेड प्रीवियसली कि कोई तो था जो, आई थिंक दैट वाज शिवलिक पोटवर प्लेट्यू इन पाकिस्तान से एक्सटेंड करता है उधर ईस्ट में, कहाँ तक पता नहीं है, कंफर्म कर लेना, रिवाइज कर लेना। अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन ऑफ द विंध्यन रेंजेस, तो एवरेज पकड़ लो 500 मीटर, आधा किलोमीटर ऊंचाई पे होता है विंध्यन रेंज। सो दे आर ओल्ड एंड इरोडेड फोल्ड एंड माउंट्स। विंध्याज में यू कैन फॉरगेट इट क्वाइट ईजिली, तो लिए यहाँ स्पेशल अटेंशन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में जाते हैं विंध्यन। एंड अरावलीज भी, आई थिंक अरावलीज भी तुम्हारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के श्रेणी में जाते हैं, इफ़ यू कंफर्म दैट। अरावली old fold mountains, eroded stub of ancient mountains believed to be oldest range of fold mountains in India। ठीक है, तो विंध्यास भी वही हैं कैटेगरी वाइज जो कि अरावलीज हैं। नाउ विंध्या माउंटेन्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज जोबाट हिल्स इन गुजरात एंड कायमूर हिल्स। तो विंध्या के एक्सटेंशन को बिहार में कायमूर बोला जाता है बिहार में, और जोबाट हिल्स गुजरात में। नाउ द विंध्यन रेंज इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू। हाँ ठीक है, it is located in the southern region of Malwa Plateau and Vindhyachal range comprises of what hill ranges। तो नाम बताओ। तो इसमें कायमूर हिल्स होते हैं जो बिहार तक गए हैं, विंध्याचल खुद में है, और भंडेर, ये भंडेर पता नहीं कौन है, तो भंडेर भी रट लो कि भंडेर जो हिल रेंज है दैट बिलोंग्स टू विंध्यन रेंज। द कायमूर रेंज ये जो है दैट एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन विच टू रिवर्स। तो ये आई थिंक टोन्स सोन रिवर है, एंड सोन कैसे हो सकता है। कायमूर रेंज एक्ट्स एज वाटरशेड बिटवीन विच टू रिवर्स, सो दैट इज़ यमुना एंड सोन। तो ये यमुना एंड सोन होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये यमुना एंड सोन होना चाहिए। ठीक है, यमुना एंड सोन होना चाहिए। देन माउंटेन रेंज फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के नीचे आता है विंध्या, ठीक है, और माउंटेन रेंज फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और इसके नीचे आता है डेक्कन प्लेट्यू। तो ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्दर्न बाउंड्री वही जो कह रहा है, तो विंध्या है। नाउ द विंध्यांचल, कायमूर एंड पारसनाथ हिल्स आर फाउंड इन द विंध्यन रेंज। कायमूर और पारसनाथ हिल्स वही एक्सटेंशन है विंध्यन रेंज के। एंड विंध्यास और सतपुरा में, नॉर्थ में विंध्या आता है, साउथ में सतपुरा। नाउ माउंटेन रेंज फॉर्मिंग द मेन वाटरशेड बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज़ अगेन विंध्यन रेंज। फिर सतपुरा की बताएं तो ये थोड़े से ऊँचे हैं कंपेयर टू द विंध्यन रेंज, और ये अभी तुम एक्सटेंट छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो ये थोड़े से ऊंचे हैं। और इसमें सबसे ऊंचा जो है सतपुड़ा धूपगढ़ में जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत ऑफ द एंटायर सतपुड़ा रेंज, दैट इज़ धूपगढ़ इन एमपी, और ये महादेव माउंटेन रेंज का हिस्सा है। और फिर पचमढ़ी पीक भी, आई थिंक दैट इज़ आई डोंट नो इफ दैट्स सेकंड हाईएस्ट और व्हाट। सो धूपगढ़ इज़, लेट मी आस्क, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज या फिर पचमढ़ी पीक? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी ये पचमढ़ी हिल स्टेशन के पास स्थित है, मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? धूपगढ़ अलग है क्या? अगर हैं दोनों तो फिर उनमें कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, यानी एक शहर या कस्बा है, और धूपगढ़ उसी इलाके में मौजूद सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी। तो देखा जाए तो धूपगढ़ ज्यादा ऊंचा है। क्या आप कभी वहाँ घूमने गए? बकवास बहुत करता है। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक इन मैकाल रेंज। तो अब जैसे मैंने बताया कायमूर, तो कायमूर वाज एक्सटेंशन ऑफ दिस थिंग विंध्यास। वैसे ही मैकाल रेंज इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा। तो मैकाल रेंज का अगर सिर्फ देखा जाए तो फिर वो अमरकंटक है, लेकिन पूरे सतपुड़ा रेंज का देखा जाए तो वो धूपगढ़ है। ठीक है, द करेक्ट, तो ध्यान रखना मैकाल रेंज में तुम्हारा अमरकंटक है हाईएस्ट पीक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेंजेस, I'll have to pause that. Alright, we are back. So we are to do this from the correct. So मैकाल जो है ये अमरकंटक, हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज अमरकंटक है, एंड लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा ये पर्वत है। ठीक है, 1065। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेंजेस इन द सतपुरा रेंज। अब सतपुरा रेंज में ना
देखो बरवानी हिल्स कौन सा है, या ऐसा पूछो कि एआई से, बट इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, सो आई विल अलाउ द इंटरनेट टू वर्क एंड देन अरेंज द प्रोमिनेंट पीक्स सतपुरा फ्रॉम, ठीक है. सो इफ़ यू सी हेयर, नो रिस्पॉन्स, वाओ, आई एम अमेज्ड, व्हाट द हेल, आई एम फेड अप ऑफ दिस सिक्योरिटी चेक. अरे यार. ऑलराइट, सो वेस्ट टू ईस्ट में देखो, अष्टम्बा, धूपगढ़, अमरकंटक और बट ये यहाँ तो कुछ और लिखा है. यहाँ लिखा है बरवानी महादेव मैकाल, बरवानी, ठीक है. सो नाउ इफ़ आई सी, देयर इज़ अ very common geographical sequence used in competitive exams. Barwani Mahadev Maikal represents the correct structural alignment of the Satpura sub-ranges from west to east. ये जो बारवानी है, Barwani Hills located in the southwestern Madhya Pradesh, forming the western extension of the Satpura. Its prominent landmark is the Chullagiri Peak, a famous Jain pilgrimage site. ठीक है. फिर महादेव बीच में आता है और माइकाल ईस्ट में आता है, ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद द रिवर्स ओरिजिनेटिंग नहीं, ठीक है. अदर वेस्टर्न सब रेंजेस लाइक, हाँ ये देख लो, यस लिख दो ना, सब आ जाए. सो देखो, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सब रेंजेस, बारवानी हिल्स, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा, ये सब छोड़ो. महादेव से तवा और माइकाल, ये सब छोड़ो. सब रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखो, राजपिपला, बारवानी, मतलब राजपिपला इज़ द वेस्टर्न मोस्ट बेस्टियन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्टर्न गुजरात इनटू द महाराष्ट्र मध्य प्रदेश. तो ये हो जाएगा. फिर बारवानी आएगा, फिर बीजागढ़ आएगा, फिर असिरगढ़ आएगा, ठीक है. बुरहनपुर गैप बोलते हैं इसको, असिरगढ़ को. द फेमस गेटवे टू साउथ सदर्न इंडिया, एक्टिंग एज अ क्रूशल पैसेज कनेक्टिंग नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया बिफोर ट्रांजिशनिंग इनटू द महादेव रेंज. सो अब चाहो तो तुम ये याद करो, ठीक है. वेस्टर्न सब रेंजेस, ये केवल वेस्ट वाले का है. उसके बाद फिर तुम्हारा आई थिंक महादेव बीच में है ना, फिर माइकाल ईस्ट में है, ठीक है. तो आप ऐसा लिख लो कि राजपिपला द वेस्टर्न मोस्ट, ऐसा यहाँ पे कॉपी कर लो, द वेस्टर्न मोस्ट बेस्टियन, ये मैंने कॉपी कर लिया. यहाँ लिख लेते हैं राजपिपला सबसे वेस्ट में जाएगा, ठीक है, ठीक है. फिर इसके बाद तुम्हारा आता है बारवानी, जिसमें चुल्लगिरी है, चुल्लगिरी. फिर तुम्हारा आता है बीजागढ़ और फिर असीगढ़. तो ये आएगा बीजागढ़, असिरगढ़, इसको बोलते हैं बुरहनपुर गैप और गेटवे साउथ, असिरगढ़ को बोलते हैं, ठीक है. तो ये तो सारे वेस्ट वाले हो गए. फिर इसके नीचे लिखो देन कम्स महादेव, यहाँ लिखो देन माइकाल ईस्टर्न मोस्ट आता है. तो इस तरह से हम समझ लिए सतपुरा रेंज को, ठीक है. नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो सतपुरा आएगा, फिर महादेव, माइकाल. एक्चुअली दीज आर सब रेंजेस ऑफ सतपुड़ा इटसेल्फ. सो सतपुड़ा का जो वेस्टर्न मोस्ट है, तो फिर वो तो राजपिपला तक जाता है ना, तो फिर सतपुरा कह लो, महादेव सेंटर में, माइकाल ईस्ट में, और उसके भी ईस्ट में है फिर छोटा नागपुर, ठीक है. द सतपुरा रेंज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है. तो ये ब्लॉक माउंटेन है एंड इट इज़ कम्पोज प्राइमरली ऑफ ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है. सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है. द सतपुड़ा रेंज सर्व्स एज अ वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी. जैसे ऊपर हमने यमुना एंड सोन का देखा था, अमरकंटक था मेरे ख्याल से वो, ठीक है. अब इसके बाद मेजर माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ साउथ इंडिया की अगर बात करें, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एंड पालानी हिल्स, ठीक है. दीज आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. बॉर्डर में क्या क्या है, ये सारे चार हैं. तो इसमें नीलगिरी तो मुझे पता था, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी एक यहाँ एक्स्ट्रा याद कर लो, बॉर्डर पे है. नाउ हिल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो ये नीलगिरी. ईस्टर्न घाट्स मीट्स द वेस्टर्न घाट्स ऑन द नीलगिरी. नाउ द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी माउंटेन्स, तो फिर वो दोदा बेटा जाएगा. केवल अगर नीलगिरी का पूछेगा तो दोड्डा बेटा जाएगा, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी तो फिर मकूमी जाएगा, ठीक है, मकूमी. नाउ हाईएस्ट पीक इन द एंटायर साउथ इंडिया, तो फिर वो अनाईमुड़ी जाएगा. नाउ यू हैव टू कैटेगोरिकली रिमेंबर दीज 3 फैक्ट्स कि केवल नीलगिरी का हाईएस्ट पीक पूछा तो दोड्डा बेटा जाएगा, नीलगिरी का सेकंड हाईएस्ट पूछा तो कामुकी जाएगा, और अगर एंटायर पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पूछा है तो फिर अनाईमुड़ी जाएगा, ठीक है. नाउ अनाईमुड़ी पीक इज़ पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स, ठीक है. तो ये अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है जो कि हाईएस्ट ऑफ द पेनिनसुलर है. नाउ फेमस डिस्ट्रिक्ट कोडाई कनाल, तो दैट इज़ लोकेटेड इन द पालनी हिल्स, ये भी मुझे पता है, चल गया.
लॉर्ड रंगनाथ नोन एज द लॉर्ड वेंकटेश, तो ये तिरुमाला हिल से एसोसिएटेड है. माउंटेन रेंज फेमस फॉर इट्स सैंडलवुड फॉरेस्ट, तो ये मलाईगिरी माउंटेन रेंज है. ठीक है, सैंडलवुड फॉरेस्ट के लिए मलाईगिरी फेमस है, ध्यान रखना. एंड माउंटेन्स लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो वो कार्डमम है. एंड हिल्स विच एडजॉइन कन्याकुमारी, दे आर ऑल्सो द कार्डमम. नाउ अब देखो ये स्टेट वाइज दिखा हुआ है. देखो यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया, और पालनी, और एक और था नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, और एक और था जो कि तीनों जंक्चर पे था, कार्डमम. हाँ, चौथा है कार्डमम. तो ये तो तुम्हारे केरला और तमिलनाडु तीनों मतलब दोनों में शेयर हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो कि सिर्फ केरला या सिर्फ तमिलनाडु में. तो स्टार्टिंग विथ तमिलनाडु. तो देखो तमिलनाडु में एक्सक्लूसिवली तमिलनाडु में अगर कोई है तो फिर वो वर्षुनद, जावड़ी और शेवरॉय हैं. ठीक है, जावड़ी और शेवरॉय केवल तमिलनाडु में है. नाउ पालकोंडा, वेलिगोंडा, आई ऑलरेडी नो दैट, एंड ऑल्सो नल्लामला हिल्स, दे आर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, शेषाचलम इज एक्सक्लूसिवली इन आंध्र प्रदेश. तो ठीक है, ये हो गया. बस एक यहाँ तमिलनाडु में स्पेसिफिकली देखना है कि वर्षुनद है, और शेवरॉय, जावड़ी, जिंजी भी शायद वहीं है तमिलनाडु में. ना वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स की बात करें तो जब अरावली 800 का था तो वेस्टर्न घाट्स उसके डबल लेंथ का हो गया. एंड अब ये सब नहीं पूछा जाता है तापी रिवर से कन्याकुमारी. ना माउंटेन रेंज विच इज़ नोन एज सह्याद्रीज, सो वो भी वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है. एंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज, तो वो कलसुबाई है, कलसुबाई. तो नॉर्दर्न सह्याद्रीज का हाईएस्ट पीक कलसुबाई है. सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज ये तुम्हारे महाबलेश्वर है. नाउ डिवाइडिंग द लाइन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न सह्याद्रीज इज़ द 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. अब ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ बनाना हो तो ये पूछेंगे. 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक्चुअली डिवाइड्स द नॉर्दर्न एंड सदर्न सह्याद्रीज. ठीक है, तो सदर्न सह्याद्री इज़ कम्पोज बेसिकली ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्नीसिक रॉक. ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न सह्याद्री, देखो सदर्न सह्याद्री तो ग्रेनाइट एंड ग्नीस से बना हुआ है. एंड तो हाईएस्ट ऑफ द सदर्न सह्याद्री क्या है ये नहीं पता चल पा रहा है ना. तो ये पूछते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक, क्योंकि विच हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्री क्या है, कलसुबाई. विच इज़ द हाईएस्ट सदर्न सह्याद्री का हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये अनाईमुडी वही चला जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग बैक हियर. तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री पुष्पगिरी है. नाउ लेट मी जस्ट क्लियर दैट. फिर से बता दे रहा हूँ. देखो इधर हमने देखा था नीलगिरी का हाईएस्ट पीक अनाईमुडी था, जो कि स्पेसिफिकली तमिलनाडु में आता है. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है अन्नामलाई रेंज से बिलोंग करता है. और वो अनाईमुडी पर्वत जो बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ गया यार. ये देखो हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया अनाईमुडी. सेकंड हाईएस्ट पीक मकूमी है. और हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी माउंटेन्स, केवल नीलगिरी का पूछे तो फिर दोड्डा बेटा जाएगा. ठीक है, और पालनी हिल्स तो कोडाईकनाल हिल स्टेशन है. एंड लॉर्ड रंगनाथ, और ये हो गया सैंडलवुड, मलाईगिरी. ठीक है, अनाईमुडी पीक जो हमने बताया विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ द एंटायर पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज़ पार्ट ऑफ तमिलनाडु. एंड क्योंकि यहाँ देखो ना, दैट पर्टिकुलर पीक इज़ इन तमिलनाडु, बट the range that it belongs to, that is Annamalai mountain range, that extends over 2 states, Kerala and Tamil Nadu. चलो आगे बढ़ो, ज़्यादा हेयर स्प्लिटरी ना करो. नॉर्दर्न सह्याद्रीज में हाईएस्ट कलसुबाई, सेकंड हाईएस्ट महाबलेश्वर. सदर्न सह्याद्रीज में हाईएस्ट तो वही हो जाएगा ना, अनाईमुडी. ठीक है, अच्छा वेस्टर्न घाट्स टोटल तुम्हारा 800 किलोमीटर का है. और पुष्पगिरी दैट इज़ सेकंड हाईएस्ट ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज, वो 1714 मीटर ऊंचा है. सदर्न सह्याद्रीज इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड gneiss. ठीक है, नाउ द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज जेंटल एंड स्टेप्ड. ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज जेंटल. द मेजर हिल्स ऑफ द, तो मतलब ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज जेंटल एंड मेजर हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये तो आसान है. नीलगिरी सबसे ऊपर आएगा, फिर अन्नामलाई और कार्डमम सबसे नीचे आएगा. ठीक है, नाउ हिल्स दैट कनेक्ट ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो नीलगिरी है. Now the western Ghats are an example of block mountain, just like अभी हम सतपुड़ा देख रहे थे, ये सतपुड़ा रेंज इज़ an example of block mountain. उसी तरह से western Ghats भी block mountain formed by the subduction of in the Arabian Sea. Now the rivers of the western Ghats form estuaries. ठीक है, ये भी पता है. The western Ghats mountain range is considered to have highest biodiversity and UNESCO declared western Ghats mountain region a World Heritage Site in the year 2012. Also western Ghats, I think it was made in Cretaceous period. Now a block mountain is
formed when the landmass on both sides sinks and the central portion remains elevated like a mountain, so that is Block Mountain. Clear है? Now ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक जाते हैं एंड इसमें देखो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये जिंदागढ़ है, जिंदागाड़ा विशाखापट्टनम में है ये हाईएस्ट पीक। और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स तुम्हारा महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी। तो जिंदागढ़ विशाखापट्टनम हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, और जिंदागढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट जो कि विशाखापट्टनम है, और महेंद्रगिरी is the second highest of the eastern Ghat. Now the average elevation of eastern Ghats is approximately 1100 meters lower than that of the western Ghats. The eastern and western hill ranges located in the central part of the eastern Ghats are known as Velikonda and Palkonda. ठीक है, ये तो पता ही है मुझे। अब ये क्या है, the peaks in the eastern Ghats have a similar shape. Spiky क्या है भाई? अब major hills of the eastern Ghats in order from north to south. अब ये ज़्यादा important है देखो। तो इसमें देखो जावड़ी शेवरॉय इधर देखो, नल्लामाला सबसे ऊपर चला गया आंध्रा में, फिर वेलीकोंडा है, फिर पालकोंडा है, मतलब वेलीकोंडा पहले आ रहा है, ठीक है। तो नल्ला वेली, फिर पाला नगरी हिल्स ऑल्सो बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। तो ये अब आंध्रा ख़त्म हो गया। उसके बाद जावड़ी और शेवरॉय है, ठीक है। फिर पंचमलाई और सिरुमलाई, ये दोनों तमिलनाडु के हिल्स हैं। तो देखो नल्ला वेली हो गया, उसके बाद नल्ला वेली पाला नगरी, उसके बाद शेवरॉय, नहीं पहले जावड़ी आएगा। तो नल्ला वेली पाला नगरी, तो पाला से क्या है पालकोंडा, फिर से बता दे रहा हूँ, नल्ला वेली पाला नगरी, फिर शेवरॉय, अरे यार पहले जावड़ी आएगा, फिर जावड़ी शेवरॉय, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई। अच्छा, पंचमलाई सिरुमलाई भी तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। Just like Javadi and Chevrolet, Panchmalai and Sirummalai, they are also in Tamil Nadu, specifically in Tamil Nadu. तो ये क्लियर हो गया ना। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो ये तो आसान है। प्राइमरी कॉज ऑफ कोस्टल प्लेन फॉर्मेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन बाय ओशन वेव्स एंड सेडिमेंट डिपॉजिट फ्रॉम प्लेटू, ये सब आसान है। अब कोस्टल प्लेन वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। ना वेस्टर्न कोस्ट की बात करो तो ये सूरत से कन्याकुमारी, एंड प्लेन फॉर्म्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, तो गुजरात कोस्ट है, फिर कोंकण कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, ठीक है। अब गोवा से मैंगलोर के बीच वाले को बोलते हैं क्या, कन्नड़ कोस्ट, लेकिन मैंगलोर से कन्याकुमारी वाले को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल नीचे वाला है मालाबार, फिर उसके ऊपर है गोवा से मैंगलोर के बीच कन्नड़, और कोंकण तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच है, ठीक है। नाउ द गुजरात प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज कच्छ और सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन्स। नाउ इंडियाज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडेस्ट इन गुजरात। अच्छा, ठीक है। नाउ मोस्ट प्रेवलेंट फॉरेस्ट ऑन द कोंकण कोस्टल प्लेन, दैट इज़ महाराष्ट्र से गोवा वाला जो इलाका है, ये महाराष्ट्र से गोवा वाला, यहाँ पे जो सबसे प्रेवलेंट फॉरेस्ट है वो साल एंड टीक के पेड़ हैं। एंड कयाल्स जो कि लगून्स होते हैं, ये मालाबार कोस्टल प्लेन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कयाल्स। एंड मेन क्रॉप्स इन द कन्नड़ कोस्टल प्लेन जो मैंगलोर से गोवा के बीच वाला है ना, गोवा एंड मैंगलोर के बीच वाला जो कन्नड़ कोस्ट है, वहाँ पे मेन क्रॉप्स क्या हैं, ये सुपारी, कोकोनट एंड गरम मसाला, ठीक है। तो बेटल नट एंड गरम मसाला, सुपारी, कोकोनट, गरम मसाला, तो ये कन्नड़ कोस्ट का है मेन क्रॉप्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। नाउ अब ये कुछ सिटीज़ हैं, जैसे नागरकोइल तुम्हारा तमिलनाडु में पड़ता है। उडुपी कर्नाटका में कहाँ पड़ता है यार, केरला में पड़ता है मेरे ख्याल से। उडुपी इज़ इन विच स्टेट? उडुपी इज़ एक्चुअली इन कर्नाटका, वाओ। तो ये भी गड़बड़ हो जाता है तुम्हारा। नागरकोइल इज़ इन तमिलनाडु एंड कन्नूर इज़ इन केरला एंड जंजीरा इज़ इन महाराष्ट्र। जंजीरा तो मुझे पता था। आई थिंक कन्नूर इज़ द सेम नेम दैट गॉट फॉर्म्ड फ्रॉम कैननोर, एम आई राइट? एनीवेज छोड़ो वो सब नामकरण। जंजीरा इज़ इन महाराष्ट्र, कन्नूर इज़ इन केरला, उडुपी इज़ इन कर्नाटका एंड नागरकोइल इज़ इन तमिलनाडु। एक्चुअली आई हैव बीन टू नागरकोइल। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये सब ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम स्वर्ण रेखा टू कन्याकुमारी। अब देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होता है, उत्कल कोस्ट एक आता है बिटवीन स्वर्ण रेखा एंड महानदी। सुवर्ण रेखा है ये, ठीक है, महानदी। अब इन दो नदियों को मैप्स में एक बार देखना, एरिया एंड सो इफ़ इट कैन शो मी द एरिया। दिखा तो नहीं रहा है डायग्राम में। तो द गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स, इकोलॉजिकल नेम हेक्साडेल्टिक रीजन है ये, उत्कल प्लेन, also called the gift of 6 rivers. This is because the entire coastal stretch of Odisha is formed by overlapping delta deposits of 6 major rivers: Baitarni, Brahmani, Budha Balanga, Subarnarekha, Mahanadi and Rishikuliya.
तो इसमें मुझे बस ये वाली नहीं पता थी, बाकी सब पता थी। तो बूढ़ा करके याद रख लो। द गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स उत्कल प्लेन को कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लो, उत्कल कोस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्कल कोस्ट को क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट बोल रहे हैं, गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स बोल रहे हैं उत्कल कोस्ट को। तो वो सुवर्ण रेखा और महानदी के बीच है। नाउ नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट फिर उत्कल के आई थिंक नीचे आता है, बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। यस यू आर राइट, ये उत्कल के नीचे आता है नॉर्दर्न सिरकार। तो ये महानदी और कृष्णा के बीच है, जैसे कि सुवर्ण रेखा और महानदी के बीच तुम्हारा उत्कल कोस्ट जाएगा, और महानदी और कृष्णा के बीच ये जाएगा नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है। फिर कोरोमंडल कोस्ट ये कृष्णा रिवर एंड कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है, ठीक है। बेसिकली कृष्णा डेल्टा और केप कोमरिन के बीच वाले को कोरोमंडल कोस्ट। नाउ केप कोमरिन इज सेम एज कन्याकुमारी एंड द कोस्ट लाइन ऑफ तमिलनाडु इज कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट, एंड द कोस्ट लाइन ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कलेक्टिवली कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। टाइप ऑफ सॉइल दैट प्रीडोमिनेट्स इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वो क्ले है। जैसे हमने देखा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कनाडा कोस्ट में जो है वो बेटल नट, सुपारी, कोकोनट और एक और था, क्या था यार, सुपारी, कोकोनट और गरम मसाला जो कनाडा कोस्ट में प्रमुख था। कयाल्स भी तुम्हारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मालाबार वाले में मिलता था, और सॉल एंड टीक फॉरेस्ट तुम्हारे कोंकण कोस्ट में प्रमुख ट्रीज़ जो मिलते थे। कोंकण दैट इज़ महाराष्ट्र से गोवा, फिर गोवा से मैंगलोर वाले को कनाडा कोस्ट जिसमें गरम मसाला, बेटल नट और कोकोनट, और मालाबार कोस्ट में कयाल्स, ठीक है। फिर उसी तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्ले मिल जाएगा। और द लेक्स दैट आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल, तो चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट लगून लेक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये सब तो मुझे पता है। नाउ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट मानसून्स, तो ये दोनों से प्राप्त करता है। एंड द रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ लाइक द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। फिर प्लेट्यूज़ की बात कर लो। अब कितना है यार, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चलो ये लास्ट पेज है, इसको ख़त्म करते हैं। So a distinctive landform that is significantly elevated above its surrounding land and has a broad and flat upper portion. Now the shape of Peninsula Plateau is triangular and the average elevation of the Peninsula Plateau is 6 to 900 meters. ठीक है। The Peninsula Plateau slope towards the north and east. ये अच्छा सवाल है। Peninsula Plateau slope towards north and they slope towards the east. The oldest geomorphic structure in India is the Peninsula Plateau that I also know. Geological process most affects the Peninsula Plateau called denudation. Then the Peninsula Plateau is an ancient landmass of hard rocks. It is triangular in shape. Ancient folded remnants such as the Aravali Range are located within this plateau. They are actually northward extensions of the Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau is known plateau of plateaus. ठीक है, ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। Now Deccan Traps की बात करें, they are rich in black soil and Satmala, Ajanta, Balaghat and Harishchandra hills extend in the Deccan Traps. The most important रीजन तो यहाँ कॉटन प्रोडक्शन होता है डेक्कन ट्रैप्स में, और इंटेंस वॉल्केनिक इरप्शंस ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड बस, तो ये डेक्कन ट्रैप्स में हुए थे, ठीक है। माय बैड, वेस्टर्न घाट्स वर नॉट फॉर्म्ड इन द क्रिटेशियस पीरियड, इट्स द डेक्कन ट्रैप्स दैट वर फॉर्म्ड इन द क्रिटेशियस पीरियड। एंड यहाँ पे बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता, ये चार सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये चार डेक्कन ट्रैप्स से बिलोंग करते हैं। फिर कर्नाटका प्लेट्यू है, यहाँ पे मलनाड बोला जाता है प्लेट्यू को, ठीक है। द रिलेटिवली लो एलिवेशन प्लेट्यू रीजन इन द ईस्ट एडजॉइनिंग मलनाड इज कॉल्ड मैदान, तो मलनाड और मैदान कर्नाटका का फीचर है। बाबा बुदन हिल्स आर पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू। द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू इज मुल्यानगिरी, ठीक है, नॉट मलयगिरी जो कि सैंडलवुड के लिए फेमस है, दैट इज़ अ डिफरेंट। द हायर देन एवरेज प्लेन्स इन द कर्नाटका प्लेट्यू इज नोन एज साउथ कर्नाटका प्लेट्यू। ये अजीब सा सवाल है यार। कावेरी रिवर्स ड्रेनेज बेसिन लाइस इन मैसूर प्लेट्यू, तो कावेरी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है दैट बिलोंग्स टू मैसूर प्लेट्यू। अब ये काफ़ी विचित्र सा सवाल बन गया, कंफ्यूज कर सकता है। कावेरी रिवर का बेसिन कर्नाटका प्लेट्यू में है या मैसूर प्लेट्यू में है, तो यू विल हैव टू गो विथ मैसूर। देन कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शारावती एंड भीमा आर मेजर रिवर्स ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। कर्नाटका प्लेट्यू की ये सारी नदियाँ हैं, जैसे मैंने सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र एंड एक और हिल बताई थी, देवर पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। उसी तरह से कर्नाटका प्लेट्यू की कुछ नदियाँ हैं, कावेरी है और तुंगभद्रा, शारावती एंड भीमा ऑल्सो। नाउ important facts, the plateau region of Karnataka is extremely important for its reserves of metallic mineral resources. बाबापुदन में आयरन और मिल जाते हैं काफ़ी, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का देख लो, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज़ नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो मुख्यतः कृष्णा रिवर बेसिन में देखने को मिलता है। देन
द प्लेट्यू रीजन नॉर्थ ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन को तेलंगाना प्लेट्यू कहते हैं। फिर मेवाड़ प्लेट्यू, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो एडजॉइनिंग वाला एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड मेवाड़ प्लेट्यू। एंड यहाँ पे तुम्हारी बनास रिवर मिल जाएगी। बनास रिवर का ड्रेनेज बेसिन मिलेगा, जैसे मैसूर प्लेट्यू में उन 4 नदियों का मिल रहा था। किसका? शरावती, तुंगभद्रा, कावेरी। कावेरी का तो ड्रेनेज बेसिन मैसूर प्लेट्यू में है। ड्रेनेज बेसिन पूछ रहा है, बेसिन व्हेन कावेरी का बेसिन पूछे तो फिर मैसूर जाएगा, बट इन चारों का जनरल पूछे लोकेशन तो फिर कर्नाटका प्लेट्यू जाएगा। जैसे कि बनास का फिर मेवाड़ प्लेट्यू जाएगा। मालवा प्लेट्यू से देखो, मालवा प्लेट्यू को राजस्थान में हडोती प्लेट्यू भी कहते हैं, और ये भी बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है मालवा प्लेट्यू। एंड इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एक्सक्लूसिवली इन मध्य प्रदेश, एंड इट इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। एंड चंबल, नर्मदा एंड तापी रिवर्स आर एसोसिएटेड विद मालवा प्लेट्यू। जैसे कि हमने बताया कि कर्नाटका प्लेट्यू से तुम्हारी शरावती, कावेरी और कौन सी थी, तुंगभद्रा एंड कृष्णा। ठीक है, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा एंड शरावती, ये 4 कर्नाटका प्लेट्यू से जुड़ी थी। बनास नदी तुम्हारी आई थिंक मेवाड़ प्लेट्यू से एसोसिएटेड थी। अब फिर मालवा प्लेट्यू से तुम्हारी नर्मदा, तापी और चंबल नदियाँ एसोसिएटेड हैं। एंड द मोस्ट रेवाइन इरोडेड रीजन इन इंडिया इज़ द मालवा प्लेट्यू। सबसे ज़्यादा रेवाइन इरोडेड एरिया मालवा प्लेट्यू में मिलेगा। फिर आता है बुंदेलखंड। सो द बुंदेलखंड प्लेट्यू एक्सटेंड इनटू यूपी एंड एमपी। ठीक है, अब देखो यहाँ द बुंदेलखंड प्लेट्यू इंक्लूड्स 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। तो इस एमपी के 8 ज़िले आते हैं एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। ठीक है, तो कुल मिला के 15 ज़िले आते हैं, 8 एमपी के और 7 तुम्हारे यूपी के। तब द प्लेट्यू दैट एक्सटेंड्स बिटवीन ग्वालियर हिल्स एंड विंध्याचल रेंज। अब ये सब इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछता है। अब बुंदेलखंड प्लेट्यू भी तुम्हारा ग्रेनाइट और ग्नीस से बना हुआ है, जैसे कि अभी ऊपर देखा था, और यहाँ रेड सॉइल मिलती है बुंदेलखंड प्लेट्यू में। एंड ठीक है, ये सब छोड़ो। फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। हम लोग पास देख रहे थे ना। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू तो ये सबको पता है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉल्स अंडर छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड द प्लेट्यूज लाई इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ये सब छोड़ो, ये सब आता है। हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ पारसनाथ हिल। ठीक है, एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज सुवर्णरेखा, वाइल द लार्जेस्ट रिवर इज दामोदर। तो लार्जेस्ट तो तुम्हारी दामोदर, सेकंड लार्जेस्ट सुवर्णरेखा है। किसकी? छोटा नागपुर प्लेट्यू। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉल्स इन दिस रीजन, एंड पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक, एंड द हिल लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज राजमहल हिल्स। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है छोटा नागपुर प्लेट्यू के। नाउ द हाई टोपोग्राफी कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज कॉल्ड द फ्लैट लैंड। अब जहाँ भी मैं देख रहा हूँ ग्रेनाइट एंड ग्नीस ही देखने को मिल रहा है, मोर और लेस। ठीक है, अब रूर ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि वो जर्मनी में है। ठीक है, फ्लैट लैंड इज़ फाउंड इन छोटा नागपुर एंड रांची प्लेट्यू। ये सब छोड़ो। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेट्यू रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रंटल प्लेट्यू। एंड दंडकारण्य प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया टुवर्ड्स छत्तीसगढ़ रीजन। थोड़ा सा वो आंध्रा तेलंगाना में भी जाता है दंडकारण्य, और उड़ीसा में भी जाता है। ठीक है, और बहुत ही ज़रा सा महाराष्ट्र में भी जाता है। ठीक है, दंडकारण्य प्लेट्यू इज़ टिन। देखो यहाँ पे टिन मिलता है क्या, उसको बस्तर रीजन बोलते हैं। द इंद्रावती रिवर इज एसोसिएटेड विद दंडकारण्य प्लेट्यू ऑफ बस्तर रीजन। फिर मेघालय प्लेट्यू इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, एंड गारो, खासी, जैनतिया एंड मिकिर हिल्स ऑफ असम, दे बिलोंग टू द मेघालयन प्लेट्यू। यहाँ लैटराइट सॉइल मिलती है, अनलाइक रेड सॉइल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। आई थिंक कहीं तो पढ़ा था मैंने, रेड सॉइल कहाँ पड़ी, नहीं है, दिखेगा। तो लैटराइट सॉइल तुम्हें कहाँ मिलेगा? मेघालयन प्लेट्यू में लैटराइट सॉइल मिलता है, ये ध्यान रखना। एंड द माल्डा गैप ड्यू टू सब्सिडेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। एंड राजमहल गारो गैप को ही माल्डा गैप भी कहते हैं। और सबसाइडेंस ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, सबसाइडेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर पार्ट से गारो राजमहल गैप बना था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माल्डा गैप। और मेघालयन प्लेट्यू में लैटराइट सॉइल है। ठीक है, एंड द शिलोंग प्लेट्यू इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, विच इज़ सेम एज सेइंग द मेघालयन प्लेट्यू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इतना काफ़ी है।